गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग इस लेक्चर में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स को लेकर आए हैं। तो जैसा इफ 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम डिस्टिंक्टली, लाइक अभी हम लोग वन लाइन ए बी, सेकेंड लाइन सी डी एंड थर्ड लाइन ई that is intersected by a transversal PQ at point R, S and T such that this angle is X, this angle is Y and this angle is Z in such a way that Y and Z are in the ratio of 3:7. Find the value of X। तो बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन हमारा होता है तो पहला काम हमारा क्या है कि if AB parallel CD parallel EF and PQ transversal intersects them at point R, S and T respectively, such that Y is to Z 3:7. Find the value of X। तो बच्चों जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो तो आप याद करना अपने थ्योरम को। जैसे दिस वाई एंड दिस वन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा काम सॉल्यूशन में एंट्री में आएगा क्या कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, नाउ एंगल बाई प्लस एंगल जेड दैट इज 180 डिग्री। क्यों भाई, तो को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स है और बाई वैल्यू दैट इज 3K एंड जेड वैल्यू दैट इज 7K इज इक्वल टू 80। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेशियो हमारा है वो रेशियो को ब्रेक करने के बाद हमें कोई न कोई कांस्टेंट का यूज करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग उनके रेशियो को के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि 3K प्लस 7K दैट इज 10K 180। सो K इज इक्वल टू 180/10 दैट इज 18 डिग्री। बच्चों हमारे पास अब रही सवाल है कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नाउ देखो
ये x एंड दिस वन z आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या निकालना है, तो आप यहाँ लिख दो दिस z मीन 7K, सो 7 इंटू 18 डिग्री क्या 126 डिग्री। और ये जो z की वैल्यू है वो भी 126 डिग्री के है। कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये हमारा था रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके बच्चों, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 लाइन्स 1AB second line CD which are parallel to each other and EA perpendicular to AB and CD. EG intersects AB and CD at point E and G respectively. If angle GED is 126 डिग्री। तो बच्चों डिमांड क्या है कि भैया फाइंड एंगल AGE, और सेकेंड क्या डिमांड है, फाइंड एंगल FGE, और थर्ड क्या डिमांड के रूप में आ रहा है कि फाइंड एंगल GEF। तो हम लोग को कहेंगे कि इफ AB पैरेलल टू CD, EA परपेंडिकुलर टू AB and CD respectively, okay, and EG intersects AB at point G and if angle GED 126 degree, find angle AGE, second angle GEF, and third angle EGF। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम लोगों को कि 2 पैरेलल लाइंस intersected by 2 different lines like EF and EG respectively, in which EA perpendicular to AB and CD both, but EG intersects AB at point G। तो फाइंड दिस एंगल मीन्स हम लोगों को सॉल्यूशन की बात करना है, और इस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, राइट। Therefore angle AGE is equal to angle GED, alternate angles, but angle GED is
इक्वल टू 126 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल एजी क्या, तो ये भी 126 डिग्री का, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब जो हमारे पास सेकेंड डिमांड है GEF, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कि एंगल GED 126 डिग्री। तो GED को ब्रेक करो, GEF प्लस FED, तो ये हुआ एंगल GEF प्लस एंगल FED 126 डिग्री। तो GEF प्लस FED, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, तो हमारा ये एंगल 90 डिग्री, तो 126 डिग्री। देयरफॉर GEF 126 माइनस 90 डिग्री, क्या हुआ, 6 माइनस 0 6, बट 12 माइनस 9 दैट इज 36 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट एंगल है EGF, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल AGE प्लस एंगल EGF 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स, ये एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स है। तो AGE का वैल्यू जस्ट 126 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है। तो एंगल EGF अब हम लोग फाइंड करेंगे। EGF कैसे, तो 128, देखो बच्चों ये लेफ्ट साइड 126 डिग्री, तो राइट साइड शिफ्टिंग होगी, तो प्लस कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस 126 डिग्री, तो 0 10 माइनस 6 दैट इज 4, नाउ 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो ये हुआ 54 डिग्री। बच्चों हमारा 3 एंगल्स, 1 एंगल्स जो हमारे पास AGE, सेकेंड एंगल GEF एंड थर्ड एंगल EGF फाइंड हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन हुआ, ए थर्ड क्वेश्चन है if two lines AB and CD parallel to each other and also one different line like AE and CE intersect to each other at point E, and if this angle is 108 degree and this angle 112 degree, then find angle AEC। मार्क कर दो बच्चों x डिग्री, और क्या करना है अब, फाइंड एंगल x। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन कि if AB पैरेलल टू CD, एंगल BAE 108 डिग्री, एंगल ECD 112 डिग्री,
देन फाइंड क्या, तो एंगल AEC दैट इज x डिग्री। बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है तो हमको एक अलग से एक लाइन AB और CD का पैरेलल ड्रॉ करना होगा E से। तो अगर हम लोग ये पैरेलल लाइन डालते हैं EF, क्या कि ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, तो हमको ये दोनों एंगल कोई इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ये दोनों एंगल भी कोई इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, और ये दोनों कोई इंटीरियर 180 डिग्री का है। तो हमको क्या करना होगा कि उनको सम कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं ड्रॉ EA पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आएगा कि एंगल BAE प्लस एंगल AEF 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे BAE 108 डिग्री है, तो एंगल AEF ये 180 डिग्री। अब क्या हुआ कि एंगल EAE 180 डिग्री प्लस 108 क्या होगा लेफ्ट साइड, माइनस 108। तो बच्चों ये माइनस करो 0, 10 माइनस 8 दैट इज 2, 7, तो 7 मीन्स 72 डिग्री। नाउ EF also parallel to CD, so angle FEC प्लस एंगल ECD कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, तो ये है को इंटीरियर एंगल्स, एक को इंटीरियर एंगल्स हुआ। और FEC जो हमारे पास है फाइंड करने के लिए, और ECD की वैल्यू है 112 डिग्री, तो 180 डिग्री। क्या हुआ, एंगल FEC प्लस 112 राइट साइड क्या होगा, माइनस 112 डिग्री। माइनस करो 10 माइनस 2 दैट इज 8, 7 माइनस 1 दैट इज 6, 68 डिग्री। बच्चों जो मेरा AEC है, AEC वो है AEF प्लस FEC। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एंगल AEC दैट इज AEF प्लस FEC, और ये दोनों एंगल क्या आया, 72 डिग्री एंड 68 डिग्री। 8 and 2 10, कैरी 1, 7 6 13 और 1 14, 140 डिग्री। तो बच्चों ये जो हमारे पास एंगल आया वो एंगल क्या है, x है जो हमने मार्क किया है। तो आप लिख सकते हैं x डिग्री 140 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है
इस क्वेश्चन में ये फिगर मेंशन है कि OP पैरेलल टू RS एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड QRS 130 डिग्री। फाइंड एंगल PQR। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन में है कि इन गिवन फिगर क्या OP पैरेलल टू RS एंगल OPQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल QRS 130 डिग्री। फाइंड एंगल PQR। तो ऐसे जब कभी भी हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन मिलता है तो सोचो ये एंगल को फाइंड करने के लिए हमको तो कोई न कोई अल्टरनेट एंगल चाहिए, कोई इंटीरियर एंगल चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लें कि ड्रॉ दिस वन लाइक AQB पैरेलल टू OP एंड RS। तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन में एंट्री लेंगे, लिखेंगे ड्रॉ AQB लाइन पैरेलल टू OP पैरेलल टू RS। अब देखो, अब तो ये तुम्हारे सामने ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल का रूप हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सिंस OP पैरेलल टू AB सो एंगल OPQ इक्वल टू PQB। कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है 110 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स। बच्चों ये जो मेरा एंगल PQB है उसको अब हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल RQB। कितना डिग्री? 110 डिग्री, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि नाउ RS पैरेलल टू AB। तो भैया ये एंगल जिसको आप RQ कर रहे हो और एंगल SRQ एक को इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग यहाँ बताएंगे देयरफॉर एंगल SRQ प्लस एंगल RQB 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों SRQ कौन सा एंगल की बात हम लोग करेंगे? SRQ। ये अब हमको फाइंड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे SRQ और RQB। तो SRQ तो हमारा गिवन है, तो इसका वैल्यू डाल दो वहाँ से 130 डिग्री, और RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हुआ कि RQB 180 माइनस 130 50 डिग्री, यानी कि आपका ये जो एंगल है वो 50 डिग्री का नोन हो गया। अब इस पॉइंट को देखो PQR एंड RQB, बट
पी क्यू आर, आर क्यू बी 180 डिग्री। तो बच्चों पी क्यू आर प्लस आर क्यू बी हम लोग क्या फाइंड किए भाई 50 डिग्री का, तो हम यहाँ लिखते हैं 50 डिग्री 180 डिग्री। तो देयरफॉर पी क्यू आर क्या प्लस 50, लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट क्या हुआ -50। तो 180 - 50 130 डिग्री, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि इफ टू प्लेन मिरर्स पी क्यू एंड आर एस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर and a ray AB intersects PQ or strikes PQ at point B and reflects to RS at point C and further gets reflected as CD। क्या कहता है कि प्रूव दैट दिस ए बी पैरेलल टू सी डी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या बना कि इफ मिरर पी क्यू पैरेलल टू मिरर आर एस AB ray intersects AB ray strikes or intersects strikes PQ at point B which reflects to RS at point C, further reflected as CD। तो क्या है प्रूव दैट कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को पहले लिखना है कि गिवन क्या ए बी नॉट क्या पी क्यू पैरेलल टू आर एस टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। तो बच्चों हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि मिरर का हम लोग रूल पढ़े थे 8th स्टैंडर्ड में भी और स्टैंडर्ड 10 में भी है ये चीज कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बेस लाइन से देखो ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड, तो हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं लाइक बी एक्स, और यहाँ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड तो हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं सी बाई राइट। तो ये जो एंगल हुआ वो क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस
and angle of reflection means both are equal। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ BX perpendicular to PQ and BC perpendicular to RS। अब हम लोग बच्चों प्रूफ में एंट्री लेंगे और यहाँ क्या बताएंगे कि एंगल, ये पॉइंट को मार्क करो, ये क्या है, ABX एंड CBX ये इक्वल है। ऐसा क्यों है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों हम लिखेंगे सिंस एंगल ABX इज इक्वल टू CBX। क्यों भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अब सेकेंड इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, तब लिखेंगे कि BCY इज इक्वल टू DCY। और यहाँ भी क्या हुआ भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिकॉज यहाँ पे 2 मिरर है, 1 मिरर PQ एंड सेकेंड मिरर RS। तो PQ मिरर पे AB रे इंसिडेंस एंड BC रिफ्लेक्शन है। अब मेरा BX क्या है, नॉर्मल। तो ABX एंड CBX दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ऑन मिरर RS अभी BC द इंसिडेंस एंड CD इज रिफ्लेक्शन। तो बच्चों मेरा CY क्या हुआ, नॉर्मल। तो क्या आएगा, एंगल BCY इज इक्वल टू एंगल DCY, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों अब देखो, बट BX पैरेलल टू CY, क्यों भाई, नॉर्मल। वो नॉर्मल है और नॉर्मल क्या होता है भैया, वो पैरेलल है। क्योंकि ये भी नॉर्मल, तो यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री, और ये भी नॉर्मल, तो ये भी हो गया 90 डिग्री, ऐसे। तो ये हो गया नॉर्मल यानी कि पैरेलल। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर CBX इज इक्वल टू BCY, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जब एंगल इक्वल है तब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 एंगल CBX एंड 2 एंगल BCY। क्यों 2? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तब बच्चों हम लोग इस डबल एंगल को क्या लिखेंगे, ABC। इस डबल एंगल को क्या लिखेंगे, BCD। और ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ट्वाइस आर ऑल्सो इक्वल। और जैसे वो इक्वल हुआ तो हम बताएंगे AB पैरेलल टू CD बाई अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये जो क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 पैरेलल्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, 2 मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर in which rays AB, that is incidence,
BC reflected and CD further reflection through the next mirror, that is RS. These incidents and final reflections are parallel. तो बच्चों अब हम लोग इस लेक्चर में यहाँ पर एंड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री लेंगे कि और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड।